अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने मदारिस के सर्वे का जो हुक्म दिया, उसी से मुताल्लिक़ हमने अपने चैनल पे कुछ वीडियोज़ अपलोड किए और उसके अंदर हम जो बात समझाना चाह रहे थे उसका कुछ मतलब लोगों के समझ में आया, जिससे एक इंतशार की कैफियत पैदा हो गई और लोग ये समझने लगे कि बज़ाते ख़ुद मैं मदरसे का मुखालिफ हूँ या मदरसों के मुहतमिमों का मुखालिफ हूँ या उलमा का मुखालिफ हूँ। तो इसी सिलसिले के अंदर आप देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे पूरा हंगामा मचा हुआ है। आज सुबह से हमारे पूना के ज़िम्मेदारान, उनसे मेरी इस मसले में बातचीत चल रही थी, अभी मेरे सामने मौजूद है। हमारे जमीयत उलमा के जो है शहर के ज़िम्मेदार है जावेद भाई, इसी तरह से ज़िला सदर है मुफ्ती शाहिद साहब कासमी, और जाहिद भाई जो मिल्लत फाउंडेशन, और इसी तरह से जो है उलमा एक्शन कमेटी के जो सदर है ताबिश भाई है, जो माशाल्लाह सोशल वर्कर भी है और मौलाना उमरैन साहब के वो मुरीद भी है। इसी तरह से मौलाना मुफ्ती शाहिद साहब के मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा भी है, और हमारे ये कोंडवा हलके के जो कॉरपोरेटर है एडवोकेट अब्दुल गफ़ूर पठान साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। तो ये तमाम लोगों से इन मसलों पे सुबह से हमारी बातचीत चल रही थी। तो बात का ख़ुलासा यही है कि ये बातों से जो इंतशार फैल रहा है, क्योंकि हम सब मदरसे वाले लोग हैं, हम मदरसे के मुखालिफ नहीं हैं, और मैंने अपने इसमें जो बातें कहा था उन बातों का मकसद भी यही था कि भाई तमाम जो मदारिस है वो गबन करने वाले या हर मदरसे का मुहतमिम जो है वो ख़ाइन नहीं है, बल्कि जो कुछ लोग इस तरह से है, तो सर्वे अगर होता है तो सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि मेरी बातें गलत तरीक़े से ली गई और फिर उससे जो इंतशार फैला ना, तो नुकसान ये हो रहा है कि हमारी जो एनर्जी और ताकत बातिल के ख़िलाफ़ लगना चाहिए थी वो अपने ही ख़िलाफ़ लग रही है। मुझे कोई कुछ बोल रहा है, मैं उसके अगेंस्ट में वीडियो बना रहा हूं, तो फिर जो हमारे जनरल जो टॉपिक्स है और इसी तरह से जो हमारे दीगर फलाही और समाजी और सोशल काम हैं वो वैसे ही रह जा रहे और हम आपस में ही अपनी ताकत को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर देखो कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बिलाशुबा मदारिस इस्लामिया दीन की हिफाजत के मजबूत किले हैं, दीन की नशर व इशाअत की अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता कहीं कहीं चंद मदारिस में कुछ कमी और कोताही पाई जाती है, जिसको दूर करना इन मदारिस के ज़िम्मेदारान का फ़रीज़ा है। मुझे एतराफ़ है कि मजमूई तौर पर तमाम मदारिस का निज़ाम इत्मीनान बख्श है, इसलिए गुज़िश्ता दिनों अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मदारिस इस्लामिया के सर्वे और जाँच के सिलसिले में जो बातें मैंने कही है वो हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखती। मैं इन तमाम बातों से रुजू करता हूँ जिस तरह मदरसा माहद मिल्लत मालेगांव के मुहतमिम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब के सिलसिले में भी जो बातें मेरे वीडियोस के अंदर कही गई है, मुझे ज़ाती तौर पर उसका अफसोस है और मैं मौलाना मोहतरम से माफ़ी का खास्तगार हूँ। आइंदा इस तरह की तमाम बातों से एहतियात का मैं यकीन दिलाता हूँ। मेरी बातों से जिन हज़रात को अज़ियत पहुँची है मैं उन तमाम से भी माज़रत ख़्वाह हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये माज़रत कबूल की जाएगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए और हम सब को मिलजुल कर दीन की मुखलिसाना खिदमत करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाई। अभी देखो ये जो मेरा माफ़ी नामा है वो सिर्फ़ इसीलिए है ताकि हमारे आपस में इंतशार ना रहे और हम सब मिलकर काम करें। और हम सब जो है, क्योंकि मदारिस जो है ना भाई, हम लोग भी सब मदारिस की पैदावार है और हमको मदरसे ने ही इस लायक बनाया है कि हम यहाँ बैठकर आपके सामने कुछ बातें कर सकें। लेकिन जो हमारा जो इंतशार का माहौल बन गया था, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ख़त्म हो और हम आपस में एक दूसरे को जवाब देने के सिलसिले में जो अपनी एनर्जी और ताकत लगा रहे हैं, हम अपनी एनर्जी मदारिस के दिफा में लगाए और बातिल का मुकाबला करने में लगाए। तो इसके लिए अब मैं लेता हूँ आप तमाम लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मदारिस इस्लामिया हमारा कीमती सरमाया है और मदारिस की हिफाजत हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है।
چند دن پہلے پونا کے رہنے والے اکبر ہاشمی صاحب نے مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو بہت ہی نازیبا اور قابل گرفت تھی۔ میں نے اس پر بیان جاری کیا جو پورے ملک میں عام ہوا۔ اس کے جواب میں ہاشمی صاحب نے میرے متعلق بدتمیزی اور نازیبا کلمات پر مشتمل ایک ویڈیو جاری کیا۔ میں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، البتہ مدارس کے سلسلے میں میری جو رائے تھی اسے مختلف حضرات نے اپنے اپنے طریقے سے عام کیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اکبر ہاشمی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آج انہوں نے پہلے مرحلے میں مجھ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس کے بعد انہوں نے معافی اور رجوع پر مشتمل ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے مدارس کے سلسلے میں اپنی کہی گئی باتوں کو واپس لیا اور مجھ پر جو الزامات انہوں نے لگائے تھے اس سے بھی رجوع کیا اور معافی مانگی۔ معافی مانگنا اللہ کو پسند ہے اور معاف کر دینا بھی اللہ کی ہدایت ہے، اس لیے انہوں نے جو باتیں کہیں اور ان سے رجوع کیا، میں خوش دلی سے ان کے رجوع کو قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ میں ایک جوابی ویڈیو جاری کر دوں اور لوگوں سے یہ گزارش بھی کروں کہ جو صلاحیت جواب در جواب پر خرچ ہو رہی ہے اس کا سلسلہ اب روک دیا جائے۔ یقیناً جب انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، تو اب اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہیے۔ البتہ الدین النصیحہ پر عمل کرتے ہوئے اکبر ہاشمی صاحب سے بھی میری یہ عرض ہے کہ اپنی صلاحیتیں تعمیری کاموں پر خرچ کریں اور ایسے معاملات، ایسے ایشوز نہ اٹھائیں جو ملت کے لیے، مدارس کے لیے کسی درد سر کا باعث بنے۔ ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اٹھنے والا ہر قدم صحیح سمت میں اٹھے جس کے اچھے نتائج ظاہر ہوں۔ تعمیری کاموں میں اپنے آپ کو لگانا، مہذب زبان استعمال کرنا، دوسروں کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہاشمی صاحب بھی اس کا خیال رکھیں گے، اور آج پونے کے علماء نے جس طرح اس سلسلے میں ان سے گفتگو کی ہے اور انہیں صحیح سمت اختیار کرنے کے سلسلے میں توجہ دلائی ہے، ان کا عمل بھی لائق تحسین ہے۔ بطور خاص مفتی شاہد صاحب، زاہد بھائی، تابش بھائی اور دیگر حضرات جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی، ان کا عمل لائق تقلید ہے، اور وہ تمام حضرات جو اس سلسلے میں بے چین اور مضطرب ہیں، یا وہ حضرات جو اس سلسلے میں جواب دے رہے ہیں ویڈیو کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، میری گزارش ہے کہ اس سلسلوں کو اب روک دیں اور تعمیری کاموں میں، بھلے کاموں میں لگیں۔ انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی، ملت کا بھی بھلا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔